सूला वाइनयार्ड्स लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ। क्या इस आईपीओ के लिस्टिंग के दिन इसके इन्वेस्टर इसी के प्रोडक्ट्स को यूज करके पार्टी करेंगे या फिर गम में यूज करेंगे इस प्रोडक्ट्स को, जानेंगे आज के इस वीडियो में। अगर स्टार्टिंग में ही कंक्लूजन की बात करें इस आईपीओ के बारे में, तो कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो पॉजिटिव है, कुछ ऐसे पॉइंटर्स है जो नेगेटिव है। जो पॉजिटिव पॉइंटर्स है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जिसकी वजह से इस आईपीओ को प्रॉपर्ली डिस्कस करना कोई भी डिसीजन लेने से पहले इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन के साथ शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को कवर करते हैं। 2003 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेलर है वाइन्स की आज के दिन। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो 52% के ऊपर का मार्केट शेयर है। कंपनी का टोटल बिजनेस मॉडल दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला होता है वाइन का बिजनेस, जहां पे प्रोडक्शन, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन वाइन्स और स्पिरिट्स का किया जाता है। एंड सेकंड बिजनेस होता है वाइन टूरिज्म बिजनेस। इसका मतलब होता है सेल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ वाइन टूरिज्म वेन्यूज। आपने देखा होगा बहुत सारे वाइन यार्ड्स अपने लोकेशन पे, जहां पे अपनी वाइन प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे टेस्टिंग या फिर रिसोर्ट्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। वही है ये सेकंड बिजनेस। कंपनी आज के दिन प्रोड्यूस कर रही है 56 डिफरेंट लेबल्स के अंडर वाइन, जो प्रोड्यूस होती है 6 डिफरेंट यूनिट्स में। 4 तो सेल्फ ओन्ड है और 2 है लीज पे ली हुई। अगर हम रिटेल टच पॉइंट्स की बात करें तो 31 मार्च 2022 में रफली 13,000 टच पॉइंट्स को कंपनी ऑलरेडी टच कर चुकी है। डायरेक्ट कस्टमर की बात करी जाए, D2C बिजनेस मॉडल की बात करी जाए, तो स्पेशली नासिक और बेंगलुरु के थ्रू ये बहुत ही अच्छी तरीके से टेक केयर हो रहे हैं। टोटल आज के दिन 50 से ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर, 11 कॉर्पोरेशन, 14 लाइसेंस्ड रीसेलर्स के साथ साथ 7 कंपनी डिपोट एंड 3 डिफेंस यूनिट एज ऑन 30 सितंबर 2022 कंपनी ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है। आज के दिन कंपनी की टोटल सेल फोर्स 141 परमानेंट एम्प्लॉइज तक पहुंच गई है। अब टोटल फाइनेंशियल्स की बात करते हैं और फाइनेंशियल्स को इंटरप्रेट करना शुरू करते हैं। 31 मार्च 2020 में टोटल एसेट्स 831 करोड़ थे, नेक्स्ट ईयर 751 करोड़ पे पहुंचे थे और वापस से अगर हम 31 मार्च 2022 की बात करें 758 करोड़। जो टोटल एसेट्स है वहां पे हमें थोड़ा सा डिटोरिएशन देखने को मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू का भी ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है। 31 मार्च 2020 में 523 करोड़ पे था, नेक्स्ट ईयर रिड्यूस होकर 421 करोड़ पे पहुंच गया था एंड 31 मार्च 2022 में वापस से 456 करोड़ के आसपास का फिगर था। अगर हम सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करी जाए तो लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में 160 करोड़ का था रेवेन्यू, जो बढ़ के इस सितंबर क्वार्टर में 225 करोड़ पे पहुंच गया है। मतलब ये कि लास्ट ईयर कंपनी का थोड़ा खराब था, rather लास्ट 2 ईयर खराब थे, पर ये जो करंट ईयर है वो कंपैरेटिवली इंप्रूव होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। 31 मार्च 2020 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव था, 16 करोड़ का लॉस। नेक्स्ट ईयर 3 करोड़ का प्रॉफिट। अगर हम बात करें 31 मार्च 2022 में 52 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया था और इस बार 30 सितंबर 2022 तक ऑलरेडी 30 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो चुका है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ने में मेजर रोल रहा है कंपनी की बोरोइंग्स का, जो 31 मार्च 2020 में 368 करोड़ पे थी और आज के दिन 214 करोड़ पे पहुंच गई है। कंपनी की नेटवर्थ भी 2020 में थी 299 करोड़ पे, जो बढ़ते बढ़ते 449 करोड़ पे पहुंच गई है। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें और पीयर से कंपैरिजन करें, पहला अगर हम इसी कंपनी की बात करें और ईपीएस की बात करें तो 6.53 का निकल के आता है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ निकल के आती है 11.45% की। कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रांग है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, जिसका पी रेशियो आता है रफली 76 का, ईपीएस आता है 11.66 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ आती है 16.63% की। सूला वाइनयार्ड से काफी बेटर इसके फाइनेंशियल्स देखने को मिलते हैं। रेडिको खैतान की बात करें तो वहां पे हमें ईपीएस 19.70 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 13.80% के आसपास का देखने को मिलता है एंड यूनाइटेड बेवरेज में अगेन हमें ईपीएस देखने को मिलता है 13.82 का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10% की। मतलब इस कंपनी के कंप्लीटली फाइनेंशियल्स एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर थोड़े से पुअर देखने को मिलते हैं। अगर हम नेक्स्ट चले और ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो इस आईपीओ का सबसे बड़ा नेगेटिव है इसका ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग ओनर माल बेच के जाना चाहते हैं और बस यही हो चुका है इस कंप्लीट आईपीओ का ऑब्जेक्टिव। अगर अभी तक के पॉइंट्स को समराइज करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स ओके है, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू नेगेटिव है, ओवरऑल कंपनी और कंपनी का सेगमेंट, देखिए जो हमने कंपैरिजन भी किया वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अगर हम इस सिर्फ कंपनी की बात करें और वाइन्स के बिजनेस में इंडिया की बात करें तो ये कंपनी वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनी है। 52% के ऊपर का मार्केट शेयर है, जो इस कंपनी के लिए सबसे पॉजिटिव हो जाता है।
आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स, 12th ऑफ दिसंबर को आईपीओ ओपन होगा, 14th को क्लोज होगा, 19th को अलॉटमेंट डिसाइड होगा, 20th को रिफंड, 21st को शेयर्स क्रेडिट और 22nd को होगी लिस्टिंग। काफी सारे ऑप्शंस हमें ऑलमोस्ट सेम वीक में मिलने वाले हैं, तो सोच समझ के अपने फंड्स को यूज करना जरूरी होगा। रिटेल में 42 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,994 रुपीस का। अगर हम एचएनआई कैटेगरी में बात करें तो हमें 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में, एंड एचएनआई लार्ज कैटेगरी में 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ से पहले ऑलरेडी प्रमोटर की होल्डिंग काफी कम थी 28.44%, और आईपीओ के बाद रह जाएगी 27.33%, जो अगेन एक स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। प्राइस बैंड 340 से 357 के आसपास का डिसाइड हुआ है। रिटेल में हमेशा चूज करना होता है कट ऑफ प्राइस। अगर इस आईपीओ को जेन्युइनली अट्रैक्टिव बनाना था तो 280 के नीचे की अगर प्राइसिंग रखी जाती तो हमारे पास एक अच्छा लिस्टिंग पे स्कोप मिल सकता था, ये मेरा ओपिनियन है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी, और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इससे पहले कि हम आगे जाए और कंप्लीट डिस्कशन को कंक्लूड करें, डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स मिल जाएगा। अगर ये आपको रिव्यू पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हम एजुकेशनल पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करें तो ये बहुत ही ओकेश आईपीओ है। ऐसा आईपीओ बिल्कुल भी नहीं है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं, स्पेशली बिकॉज ये ओएफएस हो चुका है। तो मैं, अगर इससे बेटर आईपीओ मुझे मिल रहे हो और वहां पे मेरी फंड्स की कमी हुई तो इस आईपीओ को हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं। पर अगर हमारे पास और बेटर ऑप्शन नहीं है, वैसे असलियत बोली जाए एक बेटर ऑप्शन हमारे पास है भी सही, जिसका रिव्यू भी आपको इसी चैनल पे धीरे धीरे मिल जाएगा, तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ। ओवरऑल बात करें, आज के दिन 5 to 8% के छोटे से लिस्टिंग गेन या फिर 5 to 10% के छोटे से लिस्टिंग लॉस की एक्सपेक्टेशन में ये आईपीओ बीच में अटका हुआ है। मैं पर्सनली अपना डिसीजन सेकंड डे पे बनाऊंगा। ये डिसीजन 100% श्योर है कि इस आईपीओ में मैं पर्सनली एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई नहीं करूंगा। ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।